फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि एक महरूम आशिक को लेकर है। महरूम आशिक अशफाक, जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले खुदकुशी कर अपनी जान दे दी थी। फिर उसके बाद जो है कल के दिन उनके वालिदा ने एक वीडियो भेजी थी और ये कहा था कि इनका बेटा जो खुदकुशी कर चुका है उसकी जिम्मेदार जो है ये लड़की अस्मा है, क्योंकि अस्मा का किरदार सही नहीं है। उसको एक के अलावा कई आशिक थे, इस तरह का इल्जाम लगाया था महरूम अशफाक की वालिदा ने। खैर, किसी भी लड़की को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। अशफाक तो जो है इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनकी मगफिरत के लिए उनकी वालिदा को दुआ करना चाहिए। किसी भी लड़की को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल जो है मजबूर होकर आज अस्मा मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई देते हैं। अस्मा क्या कह रही है वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अस्मा है, अस्मा बेगम है। और ये जो अशफाक खान के जो न्यूज़ आ रहे हैं मेरे ऊपर इल्ज़ामों के साथ ऐसा हुआ बोल के, ये कुछ भी ये सब गलत है। जो उनके मम्मी बोल रहे मेरे को खाली बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मम्मी। मैं ऐसा उनके बेटे के ऊपर कुछ भी ऐसे टॉर्चरा नहीं करी। उनका बेटा मेरे ऊपर टॉर्चरा करता था, गंदे गंदे गालियाँ देता था, गंदे गंदे अल्फाजा यूज़ करता था। मैं भी एक बच्ची हूँ, मैं ये भी बात बोलती थी, मैं इज्जत से बात करो, मेरे से ऐसे गालियाँ नको दियो। हमारे घर में ऐसे यूज कभी भी नहीं करे। कौन भी गालियाँ बोले तो भी उन्होंने देते थे। उन्होंने क्या फांसी डाली है, उन्होंने कई की वजह से डाली है, क्या वजह से डाली है मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। हम फोन पे अच्छी बात करते थे, कराते थे। जो उनके मम्मी न्यूज में मेरी फोटो डाल रहे गाड़ी के साथ, उन लोगों के सबके साथ दरगाह को गई थी मैं, तो मेरे को भी चलो बोले तो गई थी मैं। ऐसा चलो आप बोल के मम्मी को मैं बोली थी कि उनके वालिदा का इल्जाम ये है कि आपके हरासमेंट से उनका बच्चा अपनी जान दे दिया हुई थी। ये उनके वालिदा का इल्जाम है। ये सब गलत है, ये सब उनके मम्मी तूफाना उठा रही है, सब गलत है। उल्टा उनका बेटा मेरे ऊपर टॉर्चरा करता था, मैं डाल लेने का उनका बेटा डाल लेके मेरे को ऐसा बदनाम कर दे रहा। ये सब गलत है। उनके वालिदा का जब आपके साथ उन्होंने इतना मेंटली हरासमेंट किया तो आप इतने साल से उनसे रिलेशन में क्यों, कैसा थी? मेरे भाई को धमकी देते थे, मेरे भाईजान को धमकी देते थे, उन्होंने घर का ना कि ये तमाशे कर तू, वो तमाशे कर तू बोल के। कंप्लेन करना था उनके नाम पर। मैं नहीं करी, मैं इतना घर में भी नहीं मालूम था कुछ भी। हम लोग शरीफ लोग हैं, बदनामगी होती हम लोगों की बोल के ये सोच के मैं कुछ भी ऐसा नहीं करी मैं। तो आपको जो भी धमकी दिए, जो भी इल्जाम दिए आपके पास, तो ये रिकॉर्डिंग या सब है रिकॉर्डिंग। अगर जरूरत पड़ी तो वो रिकॉर्डिंग सब सुनाती मैं। उन्होंने कौन से अल्फाजों से गालियां देते थे, कौन से अल्फाजा यूज करते थे, क्या टॉर्चरा करते थे मेरे ऊपर। इंस्टाग्राम से हुई थी, इंस्टाग्राम पे मिले थे हम लोग। उनकी वालिदा का ये कहना है कि आपका दूसरे बच्चों के साथ में अफेयर था। नहीं नहीं, ये सब गलत है। ये उनके मम्मी तूफाना उठा रहे। मैं वो बच्चे को भी ये भी बात बोली कि मैं मम्मी की कसम खा के बोलती मैं आपके सिवा किसी से भी नहीं बात कर रही। मैं बोले तो जो बता रहे हो वो फोटोज कहाँ के है? वो शादी में ऐसी फंक्शन में हमारे मंझले बहन की शादी थी, तो हमारे भाई के साथ उतरी थी मैं फोटोवा। वो तो सब फोटोवा भिजाओ मेरे को बोल के बोले तो भिजाई थी मैं फोटोवा। जो फोटोज में लड़का दिखाई दे रहा आपके साथ, वो आपका भाई है? हाँ, पुपेरा भाई होना हुआ। फंक्शन में आए तो पुपेरे भाई, चिचेरे भाई, सगे भाई, कौन भी है किसके भी साथ खींचते है फोटो। अकेले में तो नहीं खींची ना मैं। अकेले में कोई फोटो है तो वो फोटो बताओ मेरे को। सबके साथ कैसा बात करती थी ना। मेरे भाई ना फोन करते थे मम्मी से बात करने का है बोल के, फोन भी फोना करते थे ना। कॉल बिजी बताया तो किससे बात कर रही गए, क्या कर रही गए, मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग भिजा मेरे को। किससे तो भी कौन सा तो भी धगड़ मिला तेरे को, ये इससे बात कर रही, उससे बात कर रही। मैं मेरे से बात करो बोल के बोले तो टाइम नहीं है बोल के बोल रही। फोन बिजी बिजी बता रहा। स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, किससे बात कर रही तू, उसका स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को बोल के ऐसे इल्जाम लगाते थे उन्होंने मेरे ऊपर। उनके अंदर शक बहुत था। मैं ये भी बोलती थी उनको शक नको करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी को भी नहीं करती बोले तो भी शक करते थे। हर चीज का स्क्रीनशॉट भेजो बोलते थे उन्होंने, किधर जा रही उधर जा रही, व्हाट्सएप पे फोटो नहीं लगाना, स्टेटस पे फोटो नहीं लगाना, तेरी किसको बताने लगा रही, धगड़ को बताने लगा रही, तेरी कौन है तेरा बता मेरे को बोल के ऐसा लगाते थे उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम। फिर भी खामोश बैठ गई मैं। माँ बाप की सूरत देख के मेरे माँ बाप की इज्जत जाती बोल के ऐसे टॉर्चरा करते थे ना मेरे ऊपर, फिर भी सह लेती थी।
और ये जो गलत गलत फोटो उठा रहे, कुछ भी इंक्वायरी करने नहीं आके मीडिया के सामने मेरा नाम ले रहे, मेरे फोटो ले रहे, मेरे घर को बदनाम कर रहे, मेरे एरिया को बदनाम कर रहे। मैं जो भी मीडिया वाले लोग भी जो भी है ना, उन लोगों के ऊपर भी मैं केस करती हूँ। और जो ये झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी मैं केस करती हूँ। ये खाली तूफान ना उठा रहे मेरे ऊपर। मैं भी एक गरीब घर की बच्ची हूँ, मैं हम लोग इज्जतदार घर के है। हम लोगों को ऐसा बदनाम नको करो। जो भी मेरे को बदनाम कर रहे ना, उन लोगों के ऊपर भी मैं उल्टा केस डालती हूँ। अब मैं खामोश बैठी हुई थी, मैं ना मेरे को अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को पुलिस देती सजा। वो जो भी मैं गलत करी हूँगी ना, वो लोग देख लेते, ये सब सजा वो लोग देते मेरे को। मगर मैं ऐसा तो कुछ भी ऐसा करी नहीं, करे ही नहीं। जो भी मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे ना, उन लोगों के ऊपर भी मैं उल्टा केस डालूंगी। अब गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।